चलिए फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 में करने वाले एक्सरसाइज 4.2। तो फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं और इसमें हम अच्छे से करने वाले हैं। तो इसको हम रीड कर लेते हैं। तो चलते हैं, रीड करते हैं। तो हमारे लिखा हुआ फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड, यहाँ पर पहला वर्ड आ गया रूट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें पता है, बट फैक्टराइजेशन यहाँ पर दो वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, तो मैं इसके बारे में बताऊँ। रूट्स का मीन्स सिंपल भाषा में बताओ, रूट्स का मीन्स होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है ना फ्रेंड, क्वेश्चन के अंदर हमें एक्स की वैल्यू निकाल देना ही रूट्स फाइंड करना होता है। बट एक्स को निकालने के लिए हमें कौन सा तरीका यूज करना है, तो हमें कह रहा है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो हम देखने चलते हैं। तो हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं, फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को लिख लेना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-10 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड, आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर मैं रफ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। तो फ्रेंड, क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स स्क्वायर वाले साइड में जो नंबर होता है ना, उसको साइड सबसे पहला वाला मीन्स जो यहाँ वाला नंबर है ना, मीन्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला पार्टी और कांस्टेंट को आपस में इंटू कर लेंगे, ए मतलब सी। तो ए इससे इंटू कर लिया तो क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई सी हो गया। ओके, तो आप क्या करना है, ए सी आ गया। अब इंटू करने पर मुझे ए सी आना चाहिए, जो आएगा वो आना चाहिए। प्लस माइनस करने पर मुझे कौन सी वैल्यू बनना चाहिए, बी की वैल्यू बनना चाहिए। किसकी बननी चाहिए, बी की, है ना। मुझे कुछ ए प्लस सी या माइनस करने पर मुझे किसकी वैल्यू बनना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू बनना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ये तो मैंने जनरल फॉर्म में बता दिया, आपको जनरल फॉर्म में बता दिया। आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना है। चलिए, तो हम इस एक्स स्क्वायर के साइड वाला को इंटू करना है। बट यहाँ एक्स स्क्वायर के साइड में तो कुछ नंबर नहीं होता डियर फ्रेंड। एक्स स्क्वायर मतलब कोई सा भी वेरिएबल के साइड में कोई वैल्यू नहीं होता ना, तो हमेशा 1 इंटू होता है। क्या होता है, 1। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर 1 है, और 1 किससे इंटू होगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट नंबर यहाँ क्या है, 10। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे। इंटू करने पर मुझे तो 10 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो डियर फ्रेंड मैं इसका एलसीएम करूँगा। तो 10 2 से जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा। डियर फ्रेंड, ये आ गया। मैं अब यहीं पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊँ, मुझे इंटू करने पर 10 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए, बी, मतलब बी यहाँ पर 3 है, 3 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ऐसे 5 इंटू 2 इंटू करने पर मुझे 10 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। इसी को प्लस प्लस माइनस करने पर मुझे 3 आना चाहिए। मैं क्या कर दूंगा, 5 माइनस 3, या प्लस या माइनस, देखो प्लस करोगे तो 8 आएगा, तो जो कि हमें यहाँ पर 8 की जरूरत नहीं है। मुझे तो ऐसा दिमाग लगा कि यही वैल्यू हो, तो मैं माइनस करूंगा तब ये 3 वैल्यू आएगा, सॉरी यहाँ पर अब 2 आएगा, ठीक है ना। माइनस करूंगा तब ये 3 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 5 को इंटू 2 से करो तब 10 आ रहा है। अब इसी या प्लस या माइनस, प्लस करने पर तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 7 की जरूरत तो नहीं है ना, मुझे तो 3 की जरूरत है। बट हाँ, इसमें से माइनस ना, प्लस ना करके हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3। अब हमें बस ये करना है, बस सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 3 की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ये 5 माइनस 2 नहीं यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, हम करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 2, ठीक है ना। x का x उतर जाएगा, -10 इक्वल टू 0। यही मैटर होता है फैक्टराइजेशन फ्रेंड। तो और करते हैं, क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, डियर फ्रेंड माइनस इधर से इंटू हो रहा है और x इसके साथ आ रहा है इंटू, देखो माइनस इधर से जा रहा है, x इधर से, तो हमेशा ब्रैकेट के साइड में माइनस खड़ा है, तो हमेशा आंसर ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का हुआ प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है ना अभी, तो माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है, तो ये क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर का साइन। तो यहाँ पर प्लस है ना, तो ये माइनस हो गया, और इधर से x इंटू हो रहा है, इसके साथ x हो गया, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मीन्स अभी देखो मैंने बताया था माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस खड़ा है, तो अंदर का चीज को क्या कर देगा, बताइए जल्दी से, चेंज कर देगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अभी
क्या है, माइनस है, तो माइनस है तभी क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, पॉजिटिव, और x इधर से इंटू हो गया और -10 एज इट इज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों में सेम सेम देखेंगे क्या है, ये दो दो टर्म में हम देखेंगे सेम सेम क्या है। तो इस दोनों में कुछ सेम नहीं दिख रहा, मुझे x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो इसके बाद 2x स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स होता है ना भाई, x स्क्वायर का मीन्स होता है 2 बार x है, तो इसमें से मैंने एक x बाहर ले लिया, तो इसके पास कितना x बचा, एक x बचा है ना, और 5x में मैंने एक x ले लिया बाहर, तो क्या बचा होगा, सिर्फ 5 नहीं बचा होगा, बिल्कुल। अब इस दोनों में क्या सेम लग रहा है, मैं x इसके पास है बट इसके पास x नहीं है, सेम कॉमन, दोनों हम कॉमन वह भी ले सकते हैं, दोनों में मतलब दोनों में नंबर होना चाहिए, जैसे x इसमें है तो इसमें भी x होना चाहिए, इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, तो इसमें x है बट इस टर्म में x नहीं है, तो क्या करेंगे, हाँ 2 के टेबल वाला नंबर इसके पास भी इसके पास, तो हम क्या करेंगे, ले 2 के टेबल वाला नंबर इसमें भी इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 का टेबल, 2 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस है ना, प्लस ले लीजिए, 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले रहे हैं प्लस में, तो ये देखिए 2x मैंने बाहर लिया तो इसके पास क्या बचा, x बचा, और माइनस का माइनस होगा, माइनस का माइनस होगा। अब यहाँ पर 2 के टेबल में मतलब 2 के टेबल में 10 कितने बार आता है बेटा, 5 बार में, तो 5 लिख दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, जब आपके पास 2 ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम आ गया, तो उसमें को एक ब्रैकेट आपको यहाँ लिख लो, दोनों में से एक लिख लो, मैंने लिख लिया। अब सेकंड ब्रैकेट कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा बताऊँ, आपका जो ये ब्रैकेट के साथ ये इंटू हो रहा है ना, उसकी वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, इस ब्रैकेट से कौन सी वैल्यू इंटू हो रहा है, 2 + 2, तो +2 यहाँ लिख दीजिए। डियर फ्रेंड, यही आपका आंसर आने वाला है। अब क्या करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो मीन्स x - 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो मैं क्या करता हूँ, x + 2, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, हट जा भाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया, आप मिटा नहीं सकते बट अगला स्टेप पे लिख सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, x को यहीं रहने देता हूँ और नंबर को उधर भेज दूंगा, ये माइनस में दूसरे दिशा में जाती है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक x की वैल्यू आ गया। आप x की वैल्यू को यहीं रहने दीजिए, x को यहीं रहने दीजिए, 2 को उधर दूसरे देश में भेज दीजिए, तो इस देश में प्लस में, दूसरे देश में जाते ही माइनस का हो जाएगा। और देखिए आपके पास x की वैल्यू 2 आ गया, तो हमेशा यहाँ x की वैल्यू 2 आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर कितना होता है, 2, तो इसलिए हाईएस्ट, जितना पावर हाईएस्ट पावर होगा ना, उतना ही x की वैल्यू निकलेगा। तो हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से फर्स्ट क्वेश्चन किया। अब एज इट इज हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए और इसको हम कर लेते हैं यहीं पर। चलिए, तो हमारे पास ये क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना भाई, मैंने बताया था ना, चलो यहाँ पर लिख लेता हूँ, आपको दिख तो रहा होगा, 2x² + x - 6, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग मतलब x² वाला नंबर और कांस्टेंट नंबर को आपस में इंटू कर लेंगे, तो क्या होगा, 2 × 6, मतलब इंटू करने पर मुझे क्या मिला, 12। अब प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, तो मीन्स 1 मिलना चाहिए। मैंने बोला ना, वेरिएबल के साइड में कोई नंबर इंटू नहीं होता, तो क्या होता है, 1 इंटू होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करूँ, मैं इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, एलसीएम करूँगा, तो मीन्स 2 × 3 इंटू करने पर 12 ही ना आ रहा है, 2 का एज इट इज लिखा, 6 को मैं 2 × 3 नहीं लिख सकता, इंटू करने पर मुझे 12 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, 4 × 3 कर दूँ, तभी मुझे क्या मिलेगा, 12। कैसे मिला, इधर को इंटू कर दिया, 4 आ गया, 3 एज इट इज। अब मैं दिमाग लगा रहा हूँ बस, कि मुझे इंटू करने पर 12, प्लस माइनस करने पर 1 आना चाहिए, बस ऐसा दिमाग लगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 4 - 3 कर दूँ, तो क्या मिलेगा, 1, यस या नो। तो हम इंटू करने पर मुझे 12 मिल रहा है, प्लस माइनस करने वाला बीच वाला मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2x² एज इट इज, यहाँ पर क्या प्लस है ना, प्लस, और 1 की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, -3x कर लेंगे, है ना, 1 की जगह ये यूज़ कर लिया, 1 की जगह देखो ना, ये यूज़ नहीं कर सकते, एक ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के बाहर x आ गया, -6 एज इट इज। ठीक है ना, अब हम इसको और आगे सॉल्व करते चलते फुर्ती में। यहाँ देखिए 2x², अब यहाँ पर प्लस है, देखो ब्रैकेट के बाद प्लस है, तो नॉर्मल जैसा ब्रैकेट में जैसा नंबर है ना, पॉजिटिव एज इट इज उतर जाएगा, मीन्स ये 4 है, 4 और ये x इसके साथ इंटू हो रहा है, तो 4x हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू होगा, माइनस एज इट इज 3x हो जाएगा, -6। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0, क्या करना होता है, इंटू करने पर हमें 2 नंबर का पेयर बनाएंगे,
दो दो नंबर का पेयर बनेंगे, कॉमन देखेंगे तो ये 2 के टेबल में, अब x इसमें भी x है तो x कॉमन ले लूँगा, और क्या कॉमन है, 2 के टेबल वाला नंबर इसमें भी आता है इसमें, तो हम क्या कर देंगे 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया और x इसके पास 2x है तो एक x बाहर ले लेते हो, कितना x बचा होगा, एक बचा होगा। फिर यहाँ प्लस है, प्लस 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है और एक x तो बाहर ले लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचा होगा, कोई x नहीं बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है और यहाँ पर 6 है, x तो ले नहीं सकते और यहाँ पर हम 3 ले सकते क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो मैं 3 लिया। बट यहाँ पर जो जैसा साइन है एज इट इज उतार दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर माइनस आया तो हमेशा समझ लेना अंदर का साइन चेंज होगा, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का होगा माइनस होगा। ब्रैकेट के बाहर हम माइनस ले लिए तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रैकेट ये पॉजिटिव है, माइनस का है ना, ये मीन्स माइनस का है ना, तो यहाँ आते ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का होगा। और 3 तो बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा होगा, x, बस पॉजिटिव का। यहाँ तो माइनस का था, यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए हुआ क्योंकि देखो मैंने अभी बताया ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ कॉमन आपने माइनस ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है, माइनस है तो ये भी पॉजिटिव होगा। 3 के टेबल 6 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। इक्वल टू हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। डियर फ्रेंड, आपके पास 2 ब्रैकेट सेम आ गया तो आपका आंसर 100% सही होगा। तो ठीक है, यहाँ पर x का x प्लस 2 एज इट इज लिख लीजिए, और सेकंड ब्रैकेट के साथ में जो वैल्यू है ना उसको अलग सा, मीन 2 ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट आ जाएगा, और सेकंड ब्रैकेट आपका कहाँ से आएगा, जो इस ब्रैकेट के साथ जो इंटू हो रहा है ना 2x हो रहा है, और इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है -3, तो यहाँ से एक ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और यहाँ लाइन डाल देता हूँ, 2x -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे डियर फ्रेंड, x की वैल्यू चाहिए, x के साथ में कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ प्लस हो रहा था दूसरे देश में क्या आ जाएगा, माइनस हो गया डियर फ्रेंड। अब यहाँ पर और देखिए, इसको मैं 2x एज इट इज़ और माइनस को उधर ले जाऊँगा, 3 को 3 यहाँ माइनस में दूसरे देश में जाती पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू 3 अपॉन, देखो इंटू हो रहा है दूसरे देश में जाती क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देख रहे होंगे कि हमारा सेकेंड पार्ट भी आराम से हो गया, यहाँ पर सेकेंड लिखना था, देख लेना आप, सेकेंड पार्ट है। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकेंड हो गया, तो थर्ड भी कर लेते इसको। चलिए फ्रेंड, तो क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर फिर वही आपको वही करना होगा, तो ये फिर से यहाँ लिख देते हैं आपके सामने क्वेश्चन। एंड थर्ड क्वेश्चन है आपका √x² प्लस 7x प्लस 5 2 इक्वल टू 0। डियर फ्रेंड, आपको क्या करना होगा, हमें ऐसा कुछ मीन्स इसको आपस में इंटू करने पर तो जो आएगा वो आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर x वाला पार्टी बनना चाहिए। तो क्या करेंगे, x² के साइड में क्या है हमारा है √2, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कांस्टेंट हमारा ये वाला नंबर है पार्टी, तो 5√2 कर देंगे। डियर फ्रेंड, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, रूट वाले को एक जगह 2 × 2 हो जाएगा और इंटू 5 अलग से हो जाएगा। अब 2 के बाहर निकालने का नियम पता होगा, जब जोड़ी सेम हुआ तभी एक वैल्यू निकल जाएगा 5। डियर फ्रेंड, इंटू करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, बताइए जल्दी से, 10, और प्लस माइनस करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 7। तो डियर फ्रेंड, मैं 5 × 2 कर दूँ तभी मुझे 10 ही मिल रहा है, यस या नो, है ना। इंटू करने पर मुझे 10 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने, और देखो इसी का यही नंबर का यूज़ करते हुए करना है, ये नहीं कि और कोई सा नंबर यूज़ कर लिए, ऐसा नहीं। इंटू करने पर मुझे 10 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 + 2 कर दूँ, इसी दोनों में प्लस लगा दूँ, और क्या आ जाएगा 7। इंटू करने पर मुझे 10 मिल रहा है, प्लस इसी नंबर को यूज़ करते हुए प्लस माइनस कर मुझे 7 लाना है। तो हम 5 + 7 लिख सकते हैं, 7 की जगह 5 + 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते, तो चलते हैं लिख लेते हैं फ्रेंड। तो हमारा √x² एज इट इज़ प्लस 7 की जगह हम लिख सकते हैं 5 + 2 और x का x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। डियर फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसको इंटू कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, x²। अब क्या करेंगे, ये इससे इंटू होगा 5x, देखो ब्रैकेट के बाद पॉजिटिव है तो ब्रैकेट में जैसा साइन है एज इट इज उतर जाएगा, और x इंटू होते हुए उतरेगा, तो 2x हो गया। देखो प्लस था प्लस आ गया, प्लस था प्लस आ गया, बट यहाँ पर माइनस होता तो ये साइन चेंज होकर निकलता ब्रैकेट से, प्लस 5√2 इक्वल टू 0। डियर फ्रेंड, इंटू करने पर हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना होता है, ठीक है ना।
इसमें से इस दो जोड़ी बना लेंगे। डियर फ्रेंड, इस दोनों में क्या क्या सेम आ रहा है, तो मैंने कह रहा कुछ तो सेम नहीं आ रहा, सिर्फ एक्स सेम दिख रहा है, जो कि इसमें भी इसके में। तो क्या बचा होगा इसके पास, इसमें तो 2x बचा होगा, यस या नो, यस। और 5 बचा होगा, क्योंकि x तो बाहर ले लिया ना ब्रैकेट, तो इसके पास क्या बचा, सिर्फ 5 बचा। ओके, और यहाँ पर क्या कुछ सेम ही नहीं दिख रहा। तो डियर फ्रेंड, एक चीज़ याद आया मुझे कि हम √2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते। सॉल्व करने पर इसको जोड़ी बना लो इस टाइप का, देखो 2 × 2, तो इसको आंसर क्या आएगा, मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसा होगा तो हमें आंसर क्या देगा। तो सीधा सिंपल भाषा में बताऊं, 2 की जगह ये लिख दूं कोई गलत, या 2 की जगह ऐसे भी लिख दूं कोई गलत नहीं ना, लिख सकते हैं ना, तो बस लिख लेते हैं डियर फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर ये 2 है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं, 2 की जगह यहाँ पर लिख देते हैं 2√2 और x का x लिख दिए, सिर्फ 2 की जगह मैंने ऐसा पार्टी लिख दिया, प्लस कर दूंगा, प्लस अगले केस में हम कॉमन लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, इसको फिर से लिख देते हैं √2x + 5, और इस दोनों में कॉमन क्या आएगा भाई, ये एक ही टर्म है भाई, ये इनटू हो रहा है ना, तो इनटू वाला पार्टी मीन्स ये वाला एक टर्म है और ये टर्म, ये दोनों टर्म में कॉमन देखना है, ठीक है ना, ये 0 है। इसमें क्या है, देखिए इसमें √2 है और इसमें भी √2, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, और √2 कॉमन लेंगे तो इसके पास क्या बचा, ये पार्टी बचा, √2x बचा, प्लस √2 बाहर ले ले तो क्या बचा, ये 5 नहीं बचा। ओके बचा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो मीन्स हमारा आंसर सही होगा। तो ये दोनों ब्रैकेट को आप कहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, 2x प्लस दोनों में से एक को लिखना, दोनों मत लिखना। और सेकंड ब्रैकेट आपका कहाँ है, इस ब्रैकेट के साथ जो इनटू हो रहा है उसका एक अलग सा ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के साथ ये पुरानी प्लस जैसा है एज इट इज उतार दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, =0, यहाँ भी 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल टू ये 0 इक्वल टू इसके 0, तो हम क्या करेंगे, √2x + 5 = 0, फिर क्या करेंगे x + √2 = 0। डियर फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, क्योंकि लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। 2x ऐसी, ये प्लस का दूसरे देश में माइनस में चला जाएगा, ओके। और ये x के साथ इंटू हो रहा है, तो दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड, बताइए जल्दी से, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में जाते ही क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डिवाइड हो जाएगा, ओके। अब x दूसरे देश में जाती है, देखो x के साथ ही प्लस हो रहा है, तो दूसरे देश में जाती है प्लस का है, तो अभी दूसरे देश में जाती क्या हो जाएगा, माइनस का। तो डियर फ्रेंड ये देखिए 2 वैल्यू आ गया, ओके। हाथ लगे हम फोर्थ कर लेते हैं। तो फोर्थ में हमें क्या करना है डियर फ्रेंड, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इसमें भी हाँ, एक में इसमें दिक्कत आ गया, क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं साफ सुथरा। यहाँ पर 2x² - x प्लस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा तभी हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, तो 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 ही आएगा, देख चेक कर लीजिए। अब 1 की टेबल में 8 कितने बार में आता है, बताइए जल्दी से, 1 बार में, जितने बार में आता है ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए, 8 × 2 करेंगे क्या आएगा, 16x² एज इट इज माइनस, एक की मतलब 1 की टेबल में 8 बार में आ रहा है, ऊपर वाला से इंटू कर दीजिए तो 8x हो जाएगा। 8 की टेबल में 1 बार में आता है, ये एज इट इज, ठीक है ना, इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाला 0 से इंटू होगा तो क्या होगा, बताइए जल्दी से, 0 हो जाएगा डियर फ्रेंड, इसको उतार लेते हैं, +1 = 0 × 8 करोगे तो क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। तो मैं सीधा सिंपल हटा के क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 0 लगा देता हूँ। अब हमारे पास इस टाइप का आ गया, तो हमारा इस टाइम में देखो ना, x² + bx + c = इस फॉर्म में दिख रहा है ना आपका, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन मेथड लगा कर सॉल्व करेंगे। तो क्या होता है, a c को इंटू करेंगे, तो a हमारा ये रहा और c ये रहा, तो मीन्स 16 × 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16, इंटू करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 16, और प्लस माइनस करने वाला x के साइड वाला तो 8, तो हम क्या कर सकते हैं, 16 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 4 × 4 नहीं कर सकता, 4 × 4 तभी 16, और मैं 4 + 4 कर दूँ तो 8 नहीं मिला, इंटू करने पर 16 मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 8 मिलना चाहिए, माइनस करूँगा तो 0 मिला, तो मुझे 0 की ज़रूरत नहीं है ना, मुझे प्लस ही करना था, तो प्लस करा तो 8 मिला, तो बस 16। यहाँ पर मैं थोड़ा सा
कलर चेंज कर लेता हूँ। 16x² माइनस 4 + 4x + 1 = 0। डियर फ्रेंड क्या करेंगे, 16x² एज इट इज़ और -4x हो जाएगा। देखो ये इससे इंटू हो रहा है और ये x इधर से आ रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा, -4, ये भी माइनस प्लस है तो माइनस होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस खड़ा है तो अंदर वाला सारे साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 इधर का x इसके साथ इंटू हो जाएगा तो 4x हो जाएगा +1 = क्या हो जाएगा, 0। डियर फ्रेंड ये तो हम कर दिए, उसके बाद इंटू करते ही हमें क्या करना होता है, इस दोनों में सेम ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए इसमें हमारा 4 ले लिया और x ले लिया, क्यों लूँगा, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी आता है और x इसमें भी है, तो हम बस ले लिए 4 के टेबल में 16 4 बार मैंने एक x ले लिया, तो इसके पास कितना x बचा, एक x बचा होगा, 4x तो बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बचा होगा, 1 बचा होगा, ठीक है ना। और यहाँ देखिए डियर फ्रेंड इसमें तो मुझे कुछ कॉमन नहीं लग रहा, तो कॉमन नहीं लगा तो हमेशा कुछ नहीं बच रहा, तो 1 कॉमन लीजिए और 1 माइनस कॉमन लीजिए तो अंदर का सारा चीज़ ये पूरा पार्ट ही चेंज, माइनस का है तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस का है तो ये माइनस का, इक्वल टू क्या कर देंगे 0। डियर फ्रेंड यहाँ पर आपका दो ब्रैकेट सेम आ गया, और सेम आते ही हमें क्या करेंगे डियर फ्रेंड, क्या करेंगे बताऊँ आपको, इसमें से एक को उतार लेंगे, और सेकंड ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट कहाँ से बनेंगे, इस ब्रैकेट के साथ जो चीज़ इंटू हो रहा है उसका अलग से एक ब्रैकेट बना लीजिए, -1 इक्वल टू क्या होगा 0। डियर फ्रेंड आप कुछ नहीं करना होता, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो बस 4x माइनस इक्वल टू 0, ठीक है, और 4x माइनस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 4x माइनस का दूसरे देश में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और x के साथ इंटू हो रहा है, ये 4x के साथ इंटू हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू एक ये निकला, और इस ब्रैकेट से भी वही निकलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा इसको यहाँ सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 4x 1 उधर चला गया, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर 2 आ गया, क्या आ गया हमारा x की वैल्यू आ गया। तो ये हमारा था फोर्थ। अब देख लेते हैं लास्ट फिफ्थ, इसको रेज करते हैं फ्रेंड। तो अब कर लेते हैं लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है। 4x² माइनस 20x प्लस 1 = 0। डियर फ्रेंड वही करना होगा मुझे, इससे इंटू करना है, मीन्स इंटू 100 × 1 क्या आ गया 100 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर मुझे 20 मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ 100 × 100 कर दूँ, तभी भी क्या मिल रहा है दोस्त 10, मतलब 100 ही मिल रहा है। अब मैं इसी को प्लस कर दूँ आपस में दोनों नंबर को, तो हमें 20 मिलना चाहिए, जो कि मिल रहा है। तो बस कुछ नहीं है, यही चीज़ को आप यूज़ करना, 20 की जगह ये यूज़ कर लेंगे। तो 100x² और 20 की जगह लिखना 10 + 10 और x + 1 = 0। डियर फ्रेंड इसको एज इट इज लिखते चलते हैं, और इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट माइनस से खड़ा हो तो अब यहाँ पर चेंज होगा, तो 10 ये x इससे इंटू हो रहा है तो 10x हो जाएगा, ये इससे इंटू हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस हो गया 10, ये इससे इंटू हो गया तो 10x हो गया, +1 = 0। डियर फ्रेंड इस दोनों में हमें कॉमन चेक करना होता है, इस दोनों में कॉमन, तो इसमें 10 है और x है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 10 इसलिए लिया क्योंकि 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि भैया इसमें 100 है बट इसमें नहीं, दोनों में होना चाहिए ना। तो 10 इसलिए लिया क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है और ये 10 एक बार में आता है, बस इसलिए। x इसलिए लिया क्योंकि दोनों में x है, तो 10 के टेबल में 100 10 बार में आता है, और एक x बाहर ले लिया क्योंकि x² है ना, इसमें 2x² था, एक बाहर लिया तो इसके पास क्या बचा, एक x बचा, माइनस 10x पूरा बाहर ले लिया तो क्या बचा होगा 1 बचा होगा। अब इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो हम क्या लेंगे 1 ले लेंगे। और देखो यहाँ माइनस था तो इसलिए माइनस लिया, प्लस होता तो हम प्लस लेते, और ब्रैकेट के बाद माइनस खड़ा है तो अंदर का सारे चीज़ चेंज होगा। ये प्लस माइनस का है ना, यहाँ पर आप किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है तो आप क्या हो जाएगा माइनस का। डियर फ्रेंड अब यहाँ पर देखें दो ब्रैकेट सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, तो एक ब्रैकेट यहाँ उतार लीजिए, यहाँ पर उतार लीजिए, और सेकंड ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ जो इंटू हो रहा है उसको यहाँ लिख दीजिए, इस ब्रैकेट के साथ जो इंटू हो रहा है उसको यहाँ पर इस ब्रैकेट में लिख दीजिए, इस ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। अब हमारे पास ये दो ब्रैकेट आ गया, इस दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 कर दीजिए, 10x माइनस 1 = 0 कर देंगे, और 10x माइनस इक्वल टू इस ब्रैकेट को भी इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x 1 उधर माइनस है, दूसरे देश में प्लस हो जाएगा, चला गया ओह, और x की वैल्यू यहाँ x के साथ 10 इंटू हो रहा है तो दूसरे देश में क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल गया। डियर फ्रेंड इसको भी सेम एज इट इज़ दूसरे दिन में 1 गया, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 1/10 आ गया। तो बस यही था हमारा
एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, इसको अच्छे से करना है, बार बार रिपीट करना है। डियर फ्रेंड, पढ़ाई तो आपको ही करना होगा। आप सोच रहे होगे कि ट्यूशन वाले भाई या स्कूल वाले टीचर हमें कुछ जादू छड़ी दे दे, एग्ज़ाम के दिन कुछ चमत्कार हो जाए। बेटा कुछ नहीं होने वाला, आप लोग को मेहनत आपको ही करना होगा बस। और मेहनत कैसे करना, प्रैक्टिस कर करके। सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है मैथ में, और कुछ नहीं मांगता। डियर फ्रेंड, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, इसको बार बार देखना है। ये नहीं यहाँ पर कहीं भी पढ़ रहे होगे, आपको मेहनत खुद से करना है, ठीक है ना। तो थैंक यू टू वॉचिंग।